दोस्तों सूत्रों से पता पड़ा है कि जिस किले को एक एक डॉट बॉल जोड़ जोड़ के इतने पेड़ लगाए थे, अवे टीम्स ने आकर सारे ही पेड़ अब ऑफिशियली जला दिए हैं। चेपॉक फोर्ट्रेस दिस सीजन भाई एडिटर साहब चला दो। बुरा लगता है भाई, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। कैमरामैन बेचारा यार भाई, एक तरफ तो देखो ऑलरेडी धोनी भाई को दिखाना ही दिखाना है, सामने अब काव्या मरन की टीम है तो फिर काव्या को तो दिखाना देखो अब मैंडेटरी है, और उसके ऊपर से श्रुति हसन और आ रखी है सपोर्ट करने के लिए। तो आज एकदम कंटेंटफुल था हमारा कैमरामैन। सीएसके एंड आईपीएल 2025 सो फार सेकंड टीम टू बी एलिमिनेटेड, पहली वाली आरआर थी, पर फेयर प्ले अवार्ड में अभी भी हम सबसे ऊपर चल रहे हैं। 119 का डेसिबल लेवल अचीव कर लिया है और एकदम एनवायरमेंट फ्रेंडली टीम है। पर देखो सीएसके फैन जैसे हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑल आउट एट चेपॉक सिंस 2019 एंड दिस happened in 2019। जब 2019 में कर सकते हैं तो why not this year। एंड अब तो कोच साहब ने भी कह ही दिया था इस मैच से पहले कि आरसीबी ने किया था हम भी कर लेंगे। इस मैच के बाद तो एसआरएच ने तक कह दिया है कि अब धीरे धीरे हमें भी समझ आ रहा है कि क्यों आरसीबी वाले प्लेऑफ्स में पहुंचते ही हैंडशेक करना भूल गए थे। गेट्स अपॉर्चुनिटी टू बी चीयर लीडर फॉर सीएसके, नो मच ऑफ डांस परफॉर्मेंस टू डू, रेस्ट ज्यादा करते हैं डांस कम करते हैं, एंजॉय मैच सिटिंग ऑल द टाइम कंफर्टेबली, जस्ट से ये व्हेन कैमरा फोकस, फुल पॉपुलैरिटी, नो क्वेश्चंस बाय एनीवन फॉर परफॉर्मेंस, फुल सैलरी। अब तुम बताओ ये सब पढ़ने के बाद रोहित भाई हमारे हैं कि नहीं जबरदस्ती बदनाम, कि सिर्फ बैटिंग करने आ जाते हैं, फील्डिंग करनी नहीं पड़ती है, बंदा अपनी लाइफ जी रहा है, फुल पैसे भी लेकर जा रहा है। यहाँ तो भाई कुछ करे बगैर ही पैसा मिल रहा है। वैसे आजकल ऐसा नहीं होने लग गया है कि सीएसके का मैच जिस दिन होता है उस दिन नींद थोड़ी ज्यादा ही आने लग जाती है? तुम बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके, क्योंकि पिछले 2-3 मैचेस से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अगर कोई मैच देखते देखते मैं सोया हूँ वो है सीएसके का। एंड माइंडेड मेरे को टेस्ट मैचेस बहुत ज्यादा पसंद है। तो इस T20I टेस्ट मैच से तुम ऑलरेडी बहुत बोर हो चुके होगे, तो इसके बारे में और बात नहीं करेंगे, चलते हैं अगले वाले मैच की तरफ। लेकिन उससे पहले को 2 सीएसके के बैट्समैन और एक वायरस के बारे में बात करनी, क्योंकि राइट आर्म बॉलिंग लेफ्ट आर्म बॉलिंग ये दोनों तो इसको आती है, हमें पता था, बट हु न्यू कि वायरस ही वो बंदा होगा जो भाई कैच ऑफ द टूर्नामेंट पकड़ेगा। क्योंकि भाई साहब व्हाट अ कैच दैट वाज। एंड जैसी डेवाल्ड ब्रूइस की पारी चल रही थी, अगर तो वो कैच नहीं किया होता उसने तो जितने रन शॉर्ट रह गई सीएसके, जो एक्स्ट्रा नहीं बनाए सीएसके ने, वो डेवाल्ड ब्रूइस बना देता। क्योंकि इससे बढ़िया ड्रीम डेब्यू नहीं हो सकता है अगर आप एमआई से सीएसके में आ रहे हो। क्योंकि एक बार तुम अगर इनिंग्स प्रोग्रेशन की तरफ देखोगे तो 17 में लड़का 17 चल रहा था, एकदम प्रॉपर बॉल बाय बॉल मेरिट ऑफ द बॉल पे खेल रहा था। लेकिन उसके बाद जो एक्सेलरेशन किया है, 42 रन्स 24 बॉल में ही बना गया। हाँ उसकी अगली बॉल पे तो आउट ही हो गया यार, ही डिजर्व्ड अ 50। इसके प्लेयर्स वाचिंग डेवाल्ड ब्रूइस हिटिंग सिक्सेस इन मिडिल ओवर। आदत ही नहीं है भाई कि शिवम दुबे मारता है तो मार लेता है, वरना तो फिर जड्डू भाई, धोनी भाई ये सब आके स्ट्राइक रोटेट करके वापस चले जाते हैं। आयुष मात्रे भाई, ये मुंबई से जो सीएसके के अंदर आ रहे हैं, तारों की परफॉर्मेंस भाई नेक्स्ट लेवल आ रही है। एमआई के सामने भी 30+ रन बनाए थे, वो तो डेब्यू मैच था इसका, लेकिन इस वाले के अंदर भी वो इम्पैक्टफुल रन जब पहले ही ओवर के अंदर हमें भाई ने पहले ही बॉल पे 0 for 1 कर दिया। वहां से पार्टनरशिप जड़ी सैम करन और थोड़ा थोड़ा जड्डू के साथ मिलके, अब सीएसके वैसे ही एलिमिनेट हो ही गई है, तो मे भी शायद अब थोड़ा और फ्रीली खेलें अगले सीजन की प्रिपरेशन के लिए। हो सकता है कि थोड़े बढ़िया बढ़िया रन्स और अब थोड़ी पेस्ड वाली इनिंग्स हमको दिखने लग जाए, क्योंकि वो झलक कल सीएसके की पारी में दिखी है। जोफ्रा का, पंत का, रोहित का, ईशान का, सबका फॉर्म वापस लाया करे तेरा सीएसके। क्योंकि देखो नाम इनका वैसे ही फेमस कमबैक सुपर किंग्स है, बस अब प्लान में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि अब वो कमबैक खुद का नहीं दूसरों का करवा रहे हैं। अभी हम क्लेप करेंगे अपने लिए, मगर वो क्लेपिंग ऐसे हो गए हम चैंपियन, सबको पता कि हम चैंपियन बनेंगे गाइस। बट खैर दिस इज डन नाउ। यही वो 2 सीएसके के बैटर थे और एक एसआरएच का बॉलर जिसकी मेरे को बात करनी थी। अब हम चलते हैं उनकी तरफ जिनके राउंड 1 के अंदर के थ्रिलर में 111 तक डिफेंड हो गया था। 111 तो देखो बहुत दूर की बात लग रही है जब 100 ही नहीं बने थे सामने वाली टीम से, पर इस बार मैटर ईडन तक पहुंच चुका है। पर देखो जीते तो ये लोग वहां पे भी नहीं, आरसीबी वाले बेचारे यूं ही बदनाम है, वो लोग तो फिर भी अपने घर में अब जीत गए हैं। तो इस वाले के अंदर भी मैं तो जा रहा हूँ पंजाब के साथ में कि वही ये मैच जीतेंगे। की परफॉर्मर्स अब मुझे लग रहा है इट्स हाई टाइम की श्रेयस अय्यर अब अपने
मुल्लापुर वाले स्टेडियम से बाहर आ गया है और अपनी उस खराब फॉर्म के पैच से भी बाहर आ जाए। तो आई एम गोइंग विद श्रेयस अय्यर, और सामने से किसी को लेने का तो कोई मतलब है नहीं, वैसे जब लिया है वो चला है नहीं। दूसरा भी मैं पंजाब से ही ले रहा हूँ यूजी चहल। तुम्हारे प्रेडिक्शंस क्या है कमेंट्स में डाल सकते हो। स्क्रीन के ऊपर और वीडियो आ रही है। आई नो ये वाली वीडियोस थोड़ी छोटी बन रही है, बट अब मैच में ही कुछ नहीं हो रहा है तो मैं क्या ही आके बात करूँ, क्या ही उसके ऊपर जोक्स बना लूं। तो होपफुली जो संडे को सुबह रोहित और शाम को विराट भाई खेलने वाले हैं उसके बाद कुछ कंटेंट मिले तो मिलेंगे आपसे। कल मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वीडियो ना आए तो, बट उसके करस्पॉन्डिंग में मैं ट्राई करूंगा कि एक शॉर्ट्स डाल दूं। एंड अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हो, वीडियो में मजा आ रहा है एंड परसों वाली वीडियो का इंतजार नहीं हो रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लो, क्योंकि अब 1K के तो बहुत ज्यादा ही नजदीक आ गए हैं। अब तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि तुम लोगों को कब मेरे पे वो तरस आ जाए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। कोई हमको अस्पताल पहुंचा दो भैया, बहुत दर्द हो रहा है भैया।